क्या और गुरु कौन होते हैं? गुरु क्या है? तो हमारे यहाँ तो जो परंपरा चली है, भगवान सदाशिव की ले लो या भगवान नारायण की ले लो, तो भगवान सदाशिव दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में प्रसिद्ध है, भगवान नारायण गुरु के रूप में प्रसिद्ध है, और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर की गुरु रूप में उपासना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके सर पर रखा हुआ, जिसके मस्तिष्क पर टिका हुआ जो बांका ऐसा चंद्रमा है वह भी पूज्य हो जाता है। तो ऐसा गुरु चाहिए, मतलब गुरु कैसा चाहिए? भगवान शंकर जैसा चाहिए, या तो फिर नारायणम समारभ्य, भगवान नारायण के उसमें आने वाला चाहिए। हमारे यहाँ तो मंगलाचरण में हम बोलते ही है नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, मतलब नारायण जैसा होना चाहिए। तो एक तो गुरु ये है कि जो आपको भवसागर से पार उतारे। अब गुरु कौन हो सकता है? तो उसमें शास्त्र का मत ऐसा है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शाब्दे परम वा निष्णातम। यहाँ पर दो व्याख्याएं मैंने आपको बताई। एक है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, एक पहली जो उसका लक्षण है वो तो ये है कि वह श्रोत्रिय होना चाहिए। अब प्रश्न आपको लगेगा कि श्रोत्रिय क्या है? तो जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, जन्म से तो ब्राह्मण हो जाता है। अब वो कर्मणा नहीं है, उसके विषय में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, पर अभी तो हम गुरु के विषय में बता रहे हैं आपको कि जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय संस्कारात् द्विजोच्यते, संस्कार से वो द्विज हो जाता है। और जो उसमें विप्रत्व आता है वो वेद से आता है, यानी वेद को पढ़कर वो विप्र बनता है। ये तीन लक्षण जिसमें है वह श्रोत्रिय है, यानी जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके संस्कार द्विजोचित संस्कार होने चाहिए और वेद का उसने अभ्यास किया हुआ होना चाहिए। ये तीन लक्षण जब होते हैं तब वह श्रोत्रिय है। अब तो गुरु का एक ही लक्षण हुआ, दो प्रधान लक्षण है, एक तो है श्रोत्रिय और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। उसमें श्रोत्रिय में तो ये बात आ गई, अब ब्रह्मनिष्ठ क्या है? ये सब हो पर नास्तिक हो तो नहीं चल सकता। न केवल नास्तिक, ब्रह्म में निष्ठा होने वाला, यानी आस्तिक तो है ही है, पर जिसने स्वयं भी ईश्वर की अनुभूति की हो वैसा ही गुरु चाहिए, यानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दूसरी व्याख्या ऐसी दी गई कि शाब्दे परम वै निष्णातम। शाब्दे, जब शाब्द हम कहते हैं यानी वेदों को जानने वाला होना चाहिए। परम वै निष्णातम, और निष्णांत होना चाहिए। अब निष्णांत किसको कहते हैं? तो जो खुद अनुभवी हो उसको निष्णांत कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सपर्ट है, तो जो खुद अनुभवी हो। फिर आजकल बात लोगों में ये चली है कि हमने ये अनुभव किया है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हम अनुभव सिद्ध है, मतलब ये हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव है, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये उनके लिए ढाल नहीं है। निष्णातम कब? पहले शाब्दे, वेदों को पढ़ा हुआ और उसके बाद अनुभव सिद्ध, यानी वेदों को जो मानता है, जो ईश्वर को मानता है और फिर अनुभव से उसकी सिद्धि भी करता है। ऐसा न केवल मैं ये मानता हूँ। मैं आजकल आपने देखा होगा, चाहे आप पॉडकास्ट चलाओ, चाहे आप कुछ भी खोलकर प्रवचन आदि कुछ भी सुनने बैठ जाओ, मैं ऐसा कहती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा बोलना ही निषिद्ध है। हमारी सोच है ही नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वही सोच है। तो गुरु कौन हो सकता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। एक तो वो श्रोत्रिय होना चाहिए और दूसरा जिसकी ब्रह्म में निष्ठा, जिसकी स्वयं में ब्रह्म में निष्ठा नहीं, वो गुरु कैसा? मैं ईश्वर को नहीं मानता तो तू गुरु नहीं हो सकता। तो कुछ और हो सकता है, तू उस्ताद हो सकता है, तू मेंटर हो सकता है, पर तू गुरु नहीं हो सकता। तो पहले वेदों को मानने वाला, जानने वाला, और कर्म जन्म से ब्राह्मण में बार बार ये बोल रही हूँ, और फिर ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों उसके लक्षण है। वैसा गुरु होना चाहिए।